एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स भी आए कि इस इशू पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं जो डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होते हैं और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। हस्बैंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है या वाइफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, और अगर ये एप्लीकेबल होता है तो उसकी सज़ा क्या होती है, कि क्या हस्बैंड को सज़ा मिलेगी या वाइफ को सज़ा मिलेगी। और हम ये भी जानेंगे कि अब ये कानून एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते किसको है। अगर कोई हस्बैंड अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाहर किसी और मैरिड औरत के साथ, मैरिड वुमेन के साथ, यहाँ कहा गया है सेक्शन में कि अगर वो संबंध बनाता है तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। और यही बात औरतों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अगर कोई शादीशुदा लेडीज़ अपने हस्बैंड के अलावा किसी और शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। इस कानून में ये क्लियर किया गया है कि ये सिर्फ शादीशुदा हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ही एप्लीकेबल है। इसका जो सेक्शन है सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, और ये ओल्ड क्रिमिनल लॉ के अंदर है। आईपीसी सेक्शन 497, इसमें एडल्ट्री जो डिफाइन की गई है। आपने एडल्ट्री वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बट इसी में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो इंडिया में है वो भी इसी के अंदर ही कवर होते हैं। इसी सेक्शन के अंदर ही आप कंप्लेंट फाइल करके अपने पार्टनर को सज़ा दिला सकते हैं अगर उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी शादीशुदा आदमी के साथ या शादीशुदा औरत के साथ। आइए जान लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 497। जो सेक्शन 497 अगर आप रीड करते हैं तो उसमें क्लियर लिखा गया है कि ये सिर्फ पुरुषों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, आदमियों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और वो किसी शादीशुदा औरत के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर कोई शादीशुदा आदमी बाहर जाकर किसी और शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाता है तो इस सेक्शन में उसको सज़ा मिलेगी। और यही बात हम अब जब लेडीज़ के ऊपर देखते हैं कि कोई शादीशुदा लेडीज़ किसी और शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बनाती है तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। इस सेक्शन में ये क्लियरली मेंशन है कि ये सिर्फ हस्बैंड को सज़ा देने के लिए ही सेक्शन बनाया गया था। इस सेक्शन के ऊपर जजमेंट भी आई, उन्होंने ये क्लियर किया, ओनली मैन कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश फॉर ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, as section expressly provided that wife cannot be punished under this section even as an abettor। वाइफ को पनिश नहीं किया जा सकता, भले ही गलती वाइफ की है, वाइफ ने ही दूसरे आदमी को उकसाया हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, तो भी वाइफ को सजा नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि वाइफ को सजा नहीं मिलेगी। और इसी बात पर एक पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई कि ये जो सेक्शन है हस्बैंड के ऊपर एप्लीकेबल है, वाइफ के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं है। ये तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि हस्बैंड के ऊपर एप्लीकेबल है, वाइफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही एडल्ट्री में इन्वॉल्व हैं, दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं। तो दोनों के ऊपर ही पर्टिकुलर ये सेक्शन लगना चाहिए, जबकि हस्बैंड के ऊपर ही लगता है, वाइफ के ऊपर नहीं लगता। तो इसी को चैलेंज करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे फैसला आया, उन्होंने माना कि ये जो सेक्शन है हस्बैंड के ऊपर एप्लीकेबल है, वाइफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन है। उन्होंने जो सेक्शन 497 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और जब ये सेक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो इसमें किसी को सज़ा अब कैसे मिलेगी, और इस सेक्शन को एक्ट से ही डिलीट कर दिया गया। और फिर जब ये नया
क्रिमिनल लॉ बना BNSS, इसमें भी इसको नहीं लाया गया और एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से इसको एक्ट में से ही सेक्शन को हटा दिया गया। बट अब इस सेक्शन को तो हटा दिया गया, पर अभी भी वाइफ चाहे तो सजा दिला सकती है या नहीं दिला सकती। तो आइए ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आदमी को अभी भी एडल्ट्री के लिए सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी हस्बैंड के या किसी औरत के बाहर अभी भी है तो क्या इस सेक्शन के डिलीट होने के बाद भी उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए ये डिस्कस करते हैं कि पहले अगर हस्बैंड इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, एडल्ट्री में, इस सेक्शन के डिलीट होने के बाद भी, तो उन वाइफ जो है क्या क्या एक्शन ले सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। वाइफ के पास जो पहला राइट है सेक्शन 498A के अंदर वो कंप्लेंट फाइल करके अपने पति को सजा दिला सकती है एडल्ट्री के बेस पे, क्योंकि ये भी एक क्रूएल्टी है। और सेक्शन 498A में अगर क्रूएल्टी हस्बैंड करता है तो उसको सजा मिलेगी। और जो दूसरा पॉइंट जो लेडीज़ के पास अवेलेबल है तो वो डिवोर्स पिटीशन फाइल करके अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती हैं और एडल्ट्री के बेस पे एलिमनी भी ले सकती हैं, मेंटेनेंस भी ले सकती हैं। और इससे ये क्लियर है कि हस्बैंड जो है अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अभी भी वो सज़ा से बच नहीं सकता। ये बात क्लियर है कि वाइफ 498A के अंदर अभी भी हस्बैंड को सज़ा दिलवा सकती है। और जो दूसरा पॉइंट है कि अगर वाइफ किसी की इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, किसी और शादीशुदा मर्द के साथ उसके संबंध है, तो आइए जानते हैं कि क्या वाइफ को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले जो था सेक्शन 497 सिर्फ हस्बैंड के ऊपर एप्लीकेबल था। अगर किसी की वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, तो उसको सज़ा नहीं मिल सकती। अगर हस्बैंड चाहे भी तो किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर उसको सज़ा नहीं दिलवा सकता। भले ही वो एडल्ट्री कोर्ट में प्रूव भी कर दे तो भी सज़ा नहीं दिलवा सकता। बस हस्बैंड के पास एक रेमेडी अवेलेबल है कि वो एडल्ट्री के बेस पे अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। बस यही राइट अवेलेबल है। और अगर एडल्ट्री के बेस पे अगर हस्बैंड डिवोर्स लेता है तो उसको ना कोई मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, ना कोई परमानेंट एलिमनी देनी पड़ेगी वाइफ को। बस हस्बैंड डिवोर्स ही ले सकता है और वाइफ को सज़ा नहीं दिला सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।